नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इसमें आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2024 में होने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए है जॉन फॉसे, बी में है एनी अनोक्स, सी है अब्दुल रज्जाक गुरनाह और डी है लुइस ग्लुक। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन फॉसे सही जवाब होगा। तो 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है साहित्य का? तो वो जॉन फॉसे को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लंदन, बी है जेनेवा, सी है बर्लिन और डी है वाशिंगटन। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा था, तो वहां से अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय, बी है ऑपरेशन विजय, सी है ऑपरेशन कावेरी और डी है ऑपरेशन समुद्र सेतु। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन अजय। इजराइल से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन अजय शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? किस आयोग के सिफारिश पर? ऑप्शन ए है पुंछी आयोग, बी है राजमन्नार समिति, सी है कोठारी समिति, डी है सरकारिया आयोग। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, वार्ड समिति के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 2 लाख, बी में है 3 लाख, सी में है 1 लाख और डी में है 50,000। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख। एक नगर पालिका में जो वार्ड समिति एक बनती है, तो उसकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 3 लाख होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील है? भारत में एक क्रेटर झील है। तो ऑप्शन ए है लोनार झील, बी है सांभर झील, सी है चिल्का झील और डी है वेम्बनाड झील। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लोनार झील। और लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड एमहर्स्ट, बी में है लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी में है लॉर्ड मिंटो प्रथम और डी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में अंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। और अगला सवाल है, दक्षिण भारत से संबंधित महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत से संबंधित महाजनपद कौन सा था? ए में है चेदी और बी में है कुरु, सी में है पंचाल और डी में है असमक। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, असमक। असमक महाजनपद का संबंध दक्षिण भारत से है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एन वलारमथी हाल ही में खबरों में थी, वह किसके लिए सबसे अधिक जानी जाती थी? एल एन वलारमथी। ऑप्शन ए है चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक, बी में है आदित्य L1 के मिशन निदेशक, सी में है इसरो मिशन लॉन्च के पीछे की आवाज और डी में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, इसरो मिशन लॉन्च के पीछे की आवाज जो थी वो एन वलारमथी की थी, इसलिए वह खबरों में थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2014, बी में है 2017, सी में है 2011 और डी में है 2015। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की शुरुआत किसने किया था? आत्मीय सभा की शुरुआत किसने किया? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, बी है राजाराम मोहन राय, सी है राधाकांत देव और डी में है केशव चंद्र सेन।
तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की शुरुआत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सेला सुरंग हाल ही में खबरों में देखी गई, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेला सुरंग, चर्चा हो रही है सेला सुरंग की, तो सेला सुरंग कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है मणिपुर, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है असम और डी में है लद्दाख। तो सेला सुरंग कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन ए में है 9%, बी में है 11.3%, सी में है 12% और डी में है 8.3%। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 11.3%। 11.3% 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है कि शहरी क्षेत्र में निवास करती है जनता। कितनी? 11.3% जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो ऑप्शन ए में है रूस, बी में है मिस्र, सी में है फ्रांस और डी में है जर्मनी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। किस देश का था? जर्मनी देश का था। और अगला सवाल है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, पटना। बिहार का कौन सा स्थान? पटना जो है अपने वन्य जीवों के लिए स्थान है। और पटना में जो है संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वही अपने वन्य जीवों के लिए वहाँ पे पाया जाता है, प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और अपना अगला प्रश्न है, बिहार के किस हिस्से में राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है? बिहार के किस हिस्से में राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है? ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिमी, सी उत्तर और डी दक्षिण। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व में जो है कि बिहार के पूर्व में राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनके बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 71, बी में है अनुच्छेद 76, सी में है अनुच्छेद 148 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को बताता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में है टिम बर्नर्स ली, बी में है मार्टिन कूपर, सी में है आर सैमुअल और डी में है चार्ल्स बेबेज। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली। यानी वर्ल्ड वाइड वेब जिसे WWW भी कहते हैं, WWW, तो इसका आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर्स ली ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, स्थलमंडल की अधिकतम गहराई पाई जाती है? स्थलमंडल की अधिकतम गहराई पाई जाती है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है साइबेरिया मैदान, सी है पेटागोनियन रेगिस्तान और डी में है हिमालय पर्वत। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। स्थलमंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला सवाल है, विक्रम युग कब शुरू हुआ था? विक्रम युग कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है 55 ईसा पूर्व में और बी में है 47 ईसा पूर्व में, सी में है 57 ईसा पूर्व में और डी में है 50 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम युग का शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है प्लेइंग इट माई वे, बी में है द नाइस गाई हु फिनिशिंग फर्स्ट, सी में है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, डी में है द लास्ट हीरो। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, लगभग 200 वर्षों के लिए उत्तरी प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बना? ऑप्शन ए में है कुरु, बी में है कौशल, सी में है मगध और डी में है काशी। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मगध। 200 वर्षों के लिए उत्तर प्राचीन भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण महाजनपद बना? तो वो
मगध महाजनपद जो था वो उत्तर भारत का वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बना। और एक बात ध्यान रखना है कि महाजनपद की संख्या 16 है, 16 है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितनी भाषाएं छपी होती है? भारतीय नोट जो होते हैं उनके पीछे की तरफ कितनी भाषाएं होती है? ऑप्शन ए में है 10, बी में है 12, सी में है 14 और डी में है 15। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 15 भाषाएं। भारतीय मुद्रा के पीछे जो है कितनी भाषाएं छपी होती है? तो 15 भाषाएं छपी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 2023 में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए में है 2003, बी में है 2005, सी में है 2007 और डी में है ऑप्शन ए में है 103, बी में है 105 और सी में 107 और डी में है 109। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 107। एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचना किस भाषा में की गई थी? वंदे मातरम की जो रचना हुई थी कौन सी भाषा में? ए में है पाली और बी में है उर्दू और सी में है हिंदी और डी में है संस्कृत। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा में वंदे मातरम का रचना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए में है इंडोनेशियाई रिंगिट, बी में है इंडोनेशियाई फ्रैंक, इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशियाई बाट। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशियाई की मुद्रा क्या है? तो वहाँ की जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियाई रुपया। तो साथियों, आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त जो आईटीआई में फॉर्म फिल किए हैं और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके साथ ज़रूर साझा कीजिए, शेयर कीजिए और उनके बताइए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अपना अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है? मतलब कौन सा संशोधन में सिंधी भाषा को जो है हमारे संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में है 21वें संशोधन, बी में है 71वें संशोधन और सी में है 51वें संशोधन और डी में है 61वें संशोधन। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 21वें संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार का जो पहला दैनिक हिंदी अखबार था और उसका नाम क्या था? बिहार बंधु नाम था। तो वो कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1872, बी में है 1890, सी में है 1901 और डी में है 1923। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 में। कब शुरू हुआ था बिहार बंधु पत्र अखबार? 1872 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों को किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन ए है पल्लव वंश, बी है चोल वंश और सी है चालुक्य वंश और डी में है काकतीय वंश। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश के दौरान महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो पल्लव वंश के शासनकाल में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सवाल में एक क्वेश्चन छिपा हुआ है कि बाबर की जो आत्मकथा है और उसका नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। ध्यान रखना है। और वो किस भाषा में लिखा गया है ये हमसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए में है तुर्की, बी में है अरबी, सी में है फारसी और डी में है उर्दू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखना है। और बाबर का संबंध किस वंश से है? मुगल वंश से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान है? अंतिम शेष निवास स्थान है। ऑप्शन ए में है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, बी में है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और सी में है गिर और डी में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गिर वन। ऑप्शन नंबर सी, गिर वन जो है वो एशियाई शेरों का अंतिम शेष निवास स्थान है, गिर। और गिर वन कहाँ पे है? गुजरात में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था?
ऑप्शन ए में है कानपुर, बी में है दिल्ली, सी में है लखनऊ और डी में है आगरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से। खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? लखनऊ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न और इस कड़ी का अंतिम प्रश्न होगा, थंग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? थंग ता एक मार्शल आर्ट का नाम है और वो भारत के किस राज्य से जुड़ा है? थंग ता किस राज्य में मार्शल आर्ट किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है मिजोरम, बी में है नागालैंड, सी में है मणिपुर और डी में है त्रिपुरा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। थंगटा जो एक मार्शल आर्ट है वो कहाँ पे किया जाता है? मणिपुर राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो साथियों हम लोग इसमें महत्वपूर्ण 33 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। आपके एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के और एक नए वीडियो में, नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।